बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MK अकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हम लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वन साइडेड लिमिट एंड व्हेन डज लिमिट एग्जिस्ट। जब हम वन साइडेड लिमिट की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की लिमिट्स होती हैं। नंबर वन राइट हैंड लिमिट एंड नंबर टू लेफ्ट हैंड लिमिट। First of all, right hand limit. The right hand limit, the limit of f of x as x approaches to a from right is L. As x gets closer to a from the right, यानी कि x is greater than a, x जब बड़े की तरफ से a से बड़े की तरफ से a को अप्रोच करेगा, the value of f of x get closer and closer to L. Okay? इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट, the left hand limit, the limit of f of x as x approaches to a from the left is L. As x gets closer and closer to a from the left, यानी कि x is less than a, जब x जो है वो a से लेस की तरफ से a को अप्रोच करेगा, the value of f of x get closer and closer to L. यानी कि लेफ़्ट साइड से जब हम x के करीब से करीब तर x को लेकर आएंगे तो y की वैल्यू L के करीब से करीब तर होती जाएगी। ओके, जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो जब हम राइट साइड से a के राइट साइड से x को a के करीब से करीब तर लेकर आएंगे, y की लिमिट L के बराबर हो, L को अप्रोच करेगी, यानी कि L से करीब तर हो जाएगी। जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। देखिए ये हैवी साइड फंक्शन है, स्टेप फंक्शंस का जब हमने लेक्चर्स दिए थे तो उसमें हैवी साइड फंक्शन को डिस्कस किया था, जो कि नेगेटिव नंबर्स के लिए 0 रहता है और पॉजिटिव और 0 के लिए 1 आउटपुट देता है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब हम इधर राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं। पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। जब हम एट पॉइंट 0, ओके, जब हम लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, y भी 0 के करीब से करीब तर रह रहा है, 0। ठीक है, देखिए जब हालांकि 0 पे y 0 नहीं है, 1 है, लेकिन जब हम लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं तो y की वैल्यू हमें लिमिट 0 मिल रही है फ्रॉम द लेफ़्ट। जब हम राइट साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो y की वैल्यू लिमिट जो है हमें 1 मिल रही है। ठीक है, हैवी साइड फंक्शन के लिए। तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, for example you are watching a soccer ball match and you have to predict the soccer ball at time 4 o'clock। अब आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अब 358 पे बॉल यहाँ है, 359 पे बॉल यहाँ है, यानी कि इससे थोड़ा सा आगे चली गई है इसी डायरेक्शन में, एंड 4 o'clock करेक्शन लॉस, जबकि 4:1 पे जब कनेक्शन वापस आया है तो बॉल इस तरफ को है और 4:2 पे बॉल इधर है। अब हमने 4 o'clock प्रिडिक्ट करना है कि बॉल कहाँ होगी। एक केस तो हमारे पास ये कि ये जो हमारी 359 वाली डायरेक्शन में बॉल जा रही है और 4:1 डायरेक्शन से बॉल आ रही है वो सेम हो, यानी कि इनके दरमियान कम फासला हो और हम कह सकें कि 4 o'clock बॉल इनके दरमियान में ही होगी। और एक केस ये है कि 4 o'clock जो है वो कैमरा रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, अब कैमरा रिवर्स होने की वजह से स्क्रीन हमें ये प्रिडिक्शन नहीं दे पा रही कि 359 पे बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है तो 4 o'clock इधर होनी चाहिए, जबकि अब इधर देखें तो 4 o'clock इस डायरेक्शन से आ रही है तो इधर होनी चाहिए। तो ये हमें कुछ अलग अलग बातें मिल रही हैं दोनों से कि 4 o'clock कहाँ होनी चाहिए।
तो लिमिट इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है हमारे पास। ओके, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? लिमिट x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू l इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट बोथ आर इक्वल टू l। ओके, यानी लिमिट जब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों एक ही नंबर के इक्वल हों। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इस फंक्शन की क्या बात है कि नेगेटिव नंबर्स पे -x होता है, 0 पे 0 होता है और पॉजिटिव नंबर पे x ही होता है। अब ग्राफ के थ्रू देखिए, जैसे जैसे हम x को 0 के करीब लेके जाएंगे y की वैल्यूज 0 को अप्रोच करेंगे, जबकि अब पॉजिटिव साइड से देखिए, जैसे जैसे हम x को 0 के करीब लेके जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू 0 के करीब से करीब तर होती जा रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी 0 के इक्वल है और राइट हैंड साइड लिमिट भी 0 के इक्वल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और वाकई ऐसा है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 ही है। ठीक है, अब आप देखिए, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 देन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x which tends to 0 as x approaches to 0 from right of 0, that is limit x approaches to 0 from the right is equal to 0. If x is less than 0 then absolute value of x is equal to minus s, which again tends to 0 as x approaches to 0 from the left of 0. That is limit of absolute value of x as x approaches to 0 from the left side is equal to 0 and the left hand side limit is equal to right hand side limit which is 0. तो इसका मतलब 0 पे जो लिमिट आ रही है हमारे पास वो 0 ही आ रही है। ओके, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह जब हम इस फंक्शन का x² - 3x + 4 का टेबल वैल्यूज़ के थ्रू एनालाइज करते हैं तो आप देखिए, जब हम x अप्रोचेस टू 1 यानी कि 1 से करीब करीब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं और राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो हमें देखिए f ऑफ x की वैल्यू 2.010 2.001 यानी कि 2 को अप्रोच करती हुई नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से भी 2 को ही अप्रोच करती हुई नज़र आ रही है, यानी कि 1.9 1.990 1.999 2 की तरफ ही जा रही हैं। ओके, तो इसका मतलब कि लिमिट of x² - 3x + 4 as x approaches to 1 is equal to 2, बिकॉज लेफ्ट से भी और राइट से भी हमें ये बात पता चल रही है कि जो लिमिट है y की वैल्यू है वो 2 से करीब तर होती जा रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है जो कि x लेस देन और इक्वल टू 3 पे ये आउटपुट देता है और x इज़ ग्रेटर देन 3 पे इस फंक्शन के थ्रू आउटपुट देता है। ग्राफ्स के थ्रू आप देखिए, जैसे जैसे x 3 के करीब जा रहा है फ्रॉम लेफ़्ट और फ्रॉम राइट, फंक्शन की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू 7 से करीब तर होती जा रही है। इसी तरह अगर हम टेबल वैल्यूज़ के थ्रू देखें तो जैसे जैसे x राइट से और लेफ़्ट से, राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से जैसे जैसे 3 के करीब तर होता जा रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू 7 से करीब तर होती जा रही है, यानी कि लिमिट ऑफ f ऑफ x अप्रोचेस टू 3 इज इक्वल टू 7। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। जैसे जैसे लिमिट यानी कि x 2 के करीब से करीब तर होता जा रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू फ्रॉम लेफ़्ट साइड 2.996 यानी कि 3 से करीब होती जा रही हैं और इसी तरह जब फंक्शन राइट से 2 के करीब तर होता जा रहा है फंक्शन की वैल्यू 1 के करीब तर होती जा रही हैं। ठीक है, ग्राफ के थ्रू देखिए, जैसे जैसे फंक्शन लेफ़्ट साइड से 2 के करीब तर होता जा रहा है फंक्शन
y की वैल्यू 3 से करीब तर होती जा रही है, जबकि जैसे जैसे फंक्शन राइट साइड से 2 से करीब तर होता जा रहा है, x की वैल्यू 2 से करीब तर होती जा रही है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू यानी कि y 1 से करीब तर होता जा रहा है। इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि f of x approaches 3 as x get closer to 2 from left side। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हमारे पास 3 आई है, जबकि f of x approaches 1 as x gets closer to 2 from the right, यानी कि राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आई है। इसका मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। ओके, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, देखिए अब ग्राफ के थ्रू हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x g ऑफ x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। देखिए ये 2 है, जब हम लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 3, y की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है, तो हमें लिमिट की आंसर मिला 3। लिमिट ऑफ g ऑफ x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम राइट साइड। देखिए राइट साइड से जब हम अप्रोच करते हैं 2 को तो हमें क्या मिल रहा है 1, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट। तो ये जो हमारी लिमिट है ये डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि हम इधर देखें, लिमिट ऑफ g ऑफ x अप्रोचेज टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड, x अप्रोचेज टू 5, ओके दिस इज 5, x approaches to 5 from left side which is equal to 2, and x approaches to 5 from right side which is also equal to 2। ओके, इसका मतलब राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल है which is 2। ओके, जबकि आप देखें फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। इसका आगे हम कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी का पढ़ेंगे, उसमें आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। एक और एक्सरसाइज देखिए, लिमिट ऑफ g ऑफ t एज t अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, 0 इज़ हेयर, तो जैसे जैसे x या t 0 को अप्रोच करेगा वैसे वैसे y की वैल्यू -1 को अप्रोच कर रही है। ओके, इसी तरह जब हम राइट साइड से देखते हैं तो जैसे जैसे t 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड, y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू -2 को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इज़ नॉट इक्वल, तो जो लिमिट ऑफ g ऑफ t एज t अप्रोचेज टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। जब हम 2 पे वैल्यू देखते हैं लिमिट की, तो देखिए जैसे जैसे x 2 को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी 2 को अप्रोच कर रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड, जबकि राइट साइड से देखिए जैसे जैसे t जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। ओके, 0 के करीब तर होती जा रही है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। g ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये सॉलिड बॉल कहाँ पे आ रही है 1 पे, तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। लिमिट t अप्रोचेज टू 4, देखिए 4 पे, जैसे अब हमें दोनों साइड की लिमिट खुद देखनी पड़ेगी पहले। जैसे जैसे लेफ्ट से 4 को अप्रोच कर रहा है t, फंक्शन की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है। जैसे जैसे राइट से t 4 को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट विच इज 3। If you have any query, you can ask in the comment section and click on like button, share and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.